रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक अहम मामला है। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया, एक आर्डर दिया गया। वो आर्डर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर खान जो हैं, बैरिस्टर गौर खान, उनको इजाज़त दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो जाएं और पॉलिटिकल यानी कि जो सियासी मुशावरत है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ कर सकते हैं। दरअसल बैरिस्टर गौर ने एक दरख्वास्त मूव की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि इंतखाबात चूँकि हो रहे हैं और इस हवाले से हमें इतना वक्त नहीं मिल रहा कि हम तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से जो है वो मुशावरत करें। तो उन्होंने कहा कि हमें पार्टी टिकटों की जो है वो तकसीम करनी है, पार्टी टिकटें तकसीम करनी है जो हमारे उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से मुशावरत जो है वो ज़रूरी करनी है और वही फैसला करेंगे कि टिकटें किसको देनी है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी और किस तरीके से देनी है। तो इसी वजह से हमें जो है वो सैर हासिल वक्त दरकार है कि हम अपने बानी चेयरमैन के साथ जो है वो मुशावरत कर सकें। तो इस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, बल्कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहब ने जो है वो बड़े रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने कहा कि जी ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है और हम क्यों आपको रोकें, आप जाएं उनसे मुशावरत करें, उनसे पार्टी पॉलिसी में पार्टी टिकटों से मुतालिक जो भी आपने कहना है वो जाके करें और ये आपका बुनियादी हक है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज यानी जस्टिस अत्तर मिनल्लाह का हवाला दिया कि उसका इजाफी नोट मौजूद है। तो अब आप क्या वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा इजाफी नोट लिखें? तो इजाज़त दे दी उनको मुशावरत करने की। अब मुअज़्ज़ज़ जज साहब को कि इस फैसले के बाद एक नई चीज़ जो है वो जन्म ले रही है और वो ये है कि देखें, कानून जो होता है वो सब के लिए कहा जाता है यकसा होता है, ठीक है। और इंसाफ और कानून वही हो जो नथु खैरे के लिए या ग़ुलाम मोहम्मद के लिए या अल्लाह डित्ता के लिए जो कानून का मियार है वही तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान के लिए भी वही मियार हो। वो कहते हैं ना, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, लेकिन अफसोस हमें है कि कोई गरीब बंदा होता है ना तो उसके लिए कानून अलग सा होता है। कोई एलीट होता है, कोई अमीर होता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है, तो उसके लिए हमने देखा कि कानून, वो कहते हैं कानून रास्ता अपना खुद बनाता है, लेकिन हमने देखा कि वो कानून अपना रास्ता बदलता रहता है। गरीब बंदे के लिए कानून सख्त हो जाता है, अमीर जो है वो कानून की जो भूल भुलैकियाँ होती हैं उनमें से आराम से गुजर जाता है। यही कुछ हो रहा है और ये हकीकत है, सच्ची बात है कि मैं कोई आसमानी बातें नहीं कर रहा या कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, ये हक़ैक़ पे मबनी बातें आप ख़ुद देख लें। देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अगर कोई अल्लाह डित्ता का केस ज़मानत का आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद मरतबा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमें बतलाया ना कि वो कहते हैं कि जी ये चूँकि ज़मानत का केस है तो हम इसमें केस के जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ायक़ हैं, हम उसको जो है वो नहीं देखेंगे। अगर ज़मानत बनती है तो हम दे देंगे, वरना हम फैक्ट्स को नहीं देखते। लेकिन सैफर वाले मामले पे आपने देखा कि जजेस साहब के क्या क्या रिमार्क्स आ रहे थे कि ये दफात कैसे लग गई, फलां कैसे लग गया। केस के पूरे हक़ायक़ उन्होंने खंगाल के उसको तिया पांचा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में शायद उनको एहसास हुआ, वो रिटर्न आर्डर में उन्होंने वो चीज़ें नहीं कहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इमरान खान का केस है तो कि ज़मानत का केस था, उस पर हक़ायक़ पे चले गए, और यहाँ बाकी कोई मामला होता है तो उसमें गरीब कोई शख्स का केस होता है तो वो केस के हक़ायक़ देखने की बजाय सिर्फ ज़मानत का फ़ैसला करते हैं। तो यही कुछ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ और शायद इसी वजह से वो तासुर फिर से तक़वियत पकड़ रहा है कि इमरान खान की सहूलतकारी जो है वो अब भी अदलिया से जारी है। तो बहरहाल हो क्या रहा है, देखें, अब वो मुअज़्ज़ज़ जज जिनको जस्टिस अत्तर मिनल्लाह का इजाफी नोट तो नज़र आ गया, उनको वो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का वो एक फ़ैसला वो नज़र क्यों नहीं आया। अब आप कहेंगे वो क्या फ़ैसला है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी ही नज़ीर बनी, ये आपके सामने की एग्जाम्पल है। वो जो गड़ा किसी दौर में साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ के लिए खोदा था, उस गड़े में इमरान खान ही गिरा, ये तो आपको बखूबी समझते हैं। तो हुआ क्या था कि जब नवाज शरीफ नाअहल हो गया तो सेनेट
के इलेक्शन होने थे, सेनेट के इलेक्शन होने थे, तो सेनेट की जो उम्मीदवार थे उनको पार्टी टिकट्स जो है वो नवाज शरीफ के कहने पे मुशावरत से जो है वो जारी किए गए। तो उस वक्त 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि जो शख्स नाअहल हो जाता है अदालती सज़ा के बाद और वो पार्टी लीडरशिप नहीं बरकरार रख सकता, और फिर उसके जो फैसले हैं वो फैसले भी जो है या उसकी जो मुशावरत उसकी भी कोई वक़्त नहीं होती। तो इसी वजह से उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक ब्लो बैक मिला था कि वो जो उम्मीदवार उन्होंने सेनेट में खड़े किए थे, सेनेटर्स जो बनाए थे वो या जिनको उन्होंने पार्टी का टिकट दिया था, वो फिर टिकट ख़त्म हो गए जो नवाज शरीफ के कहने पे दिए गए थे। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़े थे या सेनेट का इलेक्शन लड़ा था। ये बात आपके सामने है, ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ अर्सा पहले। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये फैसला तो फील्ड में मौजूद है। इमरान खान को देखें तो वो भी तो नाअहल है, फैसला आपके सामने नाअहली उसकी मौजूद है, बेशक 1 टर्म के लिए नाअहल है लेकिन नाअहल है। तो जब तक वो उसकी नाअहली मौजूद है वो पार्टी के फैसले नहीं कर सकता, वो किसी को टिकट नहीं दे सकता। ये तो वही सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय किया, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। तो अब उस जज साहब को पता नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ वाला फैसला नज़र नहीं आया उसको। अब जबकि हमने देखा कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद होती हैं कि वो इजाफी नोट की कोई वक़्त नहीं होती, इजाफी नोट पे कभी अदालतें नहीं चलती, अक्सरियती फैसलों पे चलती हैं। और अगर फैसला हो तो वो हाई कोर्ट्स को या लोअर कोर्ट्स को पाबंद बनाता है। अगर फैसला जो है वो इजाफी नोट हो तो वो उस पर कभी हमने नहीं देखा कि हाई कोर्ट जो है वो उसको एज ए नज़ीर के तौर पे एक इजाफी नोट को लिया जाए। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस मोअज़्ज़ज़ जज ने बैरिस्टर गौहर को मुशावरत का जो है इजाज़त दे दी, और वो भी एक इजाफी नोट पे इत्तफाक करते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को उसने मद्देनज़र ही नहीं रखा। अब आगे क्या हो सकता है देखिए, कल कला जो फैसला है वो तो नज़ीर बन जाता है, फैसला तो फील्ड में मौजूद है साकिब निसार वाला, ठीक है। अब क्या होगा कल, अब तहरीक इंसाफ को जो पार्टी टिकट के उम्मीदवारों को जो पार्टी टिकट्स मिलेंगे, ठीक है, वो एक नाअहल शख्स की मुशावरत से, बानी चेयरमैन जो नाअहल हो चुका है उस शख्स की मुशावरत से मिलेंगे। कल कला अगर कोई शख्स दरख्वास्त लेके आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो उनके सेनेटर्स के साथ हुआ कि उनके पार्टी टिकट उनसे छीन लिए गए और उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़े। तो यहाँ पे भी अगर बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान खान से मुशावरत करने के बाद अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देता है तो वो फिर पार्टी टिकट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कल अदम हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस साकिब निसार वाले फैसले की रोशनी में वो टिकट ही नहीं दे सकता, वो इस मुशावरती अमल में नहीं शामिल हो सकता, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो इंतखाबात लड़ेंगे उनकी हैसियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की सी होगी। तो बहरहाल ये अदलिया को भी देखना चाहिए, और कानून कहते हैं ना सबके लिए एक जैसा होता है और होना चाहिए। ये नहीं है कि खान के लिए एक कानून अलग हो, नवाज शरीफ के लिए अलग हो, या किसी आम अल्लाह डिता के लिए कानून अलग हो। तो बहरहाल ये एक अहम अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।